झंडा फहराते हैं कि हमारे इस देश का झंडा, हमारे देश का संविधान बुलंद रहे। लेकिन आज संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही, किन के जरिए? मनुस्मृति के जरिए, मनुवाद के जरिए, भगवाधारी करप्ट लोगों के जरिए से। और सबसे पहले वो टारगेट किन को बनाए हैं? वो जानते हैं कि हमें 26 जनवरी मिली है टोपी दाढ़ी वाले की कुर्बानी की वजह से। और टोपी दाढ़ी वाले कहाँ से पैदा होते हैं? जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती, जहाँ मकतब होते हैं, जहाँ पर मौलाना हुफ़ाज़ किराम बैठकर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। आसाम के अंदर 350 से अधिक मदरसे बंद कर दिए गए, सरकार के फंड से उनको तनख्वाह दी जाती थी। आसाम के मदरसे, वहाँ के मिनिस्टर ने कहा कि जब मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जाती है तो हम भगवत गीता को भी नाफिज करेंगे, नहीं तो हम मदरसों को फंड नहीं देंगे, इन मदरसों में ताले लगा दो। 300 से अधिक मदारिस बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोशिश की जा रही है वहाँ के मदारिस को बंद करने की। यानी मदारिस को बंद करो ताकि टोपी दाढ़ी वाले कम पैदा होंगे और इन मुसलमानों की शरीयत कमज़ोर होगी, मुसलमानों का ईमान कमज़ोर होगा। अपना हक हुकूक लेने के लिए जो मुसलमान मैदान में खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला सालिम कुरान की रोशनी में बोलता है, मौलाना साबिर साहब अहादीस की रोशनी में बात करते हैं, और दूसरे उलमाए किराम जो शरीयत की बात करते हैं वो बात करने वाला नहीं होगा। और इस देश में हम बड़ी आसानी से हम भगवा दहला देंगे इस पूरे देश के अंदर। मैंने कई जगह तकरीर में ये बात कही है। हमने कहा है कि जब अंग्रेज इस देश में आया था तो अंग्रेज के मुकाबले में कोई माए का लाल खड़ा नहीं था। अगर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा था तो मदरसे से पढ़ने वाले मौलाना कासिम नानोतवी खड़े थे, मदरसे से पढ़कर निकलने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी खड़े थे, और मौलाना जाफर थानेसरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले, जो इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए मौलाना फजल हक खैराबादी 4 साल तक माल्टा की जेल के अंदर रहे, जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर रहे, वो वहीं पर दफन हो गए। कहां से पढ़कर निकले थे? बताओ आसाम के हुकूमत में बैठने वाले करप्ट लोगों, बताओ उत्तर प्रदेश के बेनियत बेगैरत लोगों, मदारिस के ऊपर शक की निगाह से अपनी निगाह डालने वालों, अगर उलमाए किराम नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता था। 70,000 उलमाए किराम के फांसी के फंदे पर अगर नहीं लटकते तो ये देश आजाद नहीं होता था। बड़ी लंबी तारीख है। तोप के सामने में खड़े होने वाले शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज जामिन शहीद कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और सर सैयद अहमद खान कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। एक लंबी तारीख है। मदरसे से पढ़कर निकलने वालों ने इस देश से जालिम अंग्रेज को भगाया था, और आज भी तुम मदरसों को बंद कर रहे हो। कर लो मदरसे को बंद, तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है हमें। हम अपनी 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी मदरसे के अंदर उस्ताद को भेज कर देंगे, हम अपने मदरसे को चलाते रहेंगे। क्यों? अगर अंग्रेज के बाद अब चीन जापान वाला अगर हमारी इस देश में हमला करता है तो सुनो आसाम हुकूमत वालों, उत्तर प्रदेश के करप्ट लीडरों, सुनो, अगर सबसे पहले चीन जापान की फौज से मुकाबला अगर कोई करेगा तो वह सबसे पहले मदारिस से पढ़कर निकलने वाले सर पर टोपी और दाढ़ी वाले उलमाए किराम ही होंगे जो उनका मुकाबला करेंगे, तुम्हारा फौज नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब देश पर कोई बात आती है दुश्मन की तरफ से तो उलमाए किराम अपनी शरीयत पर नहीं बल्कि ये कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये दुश्मन हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसीलिए हम इनका मुकाबला करें। अंग्रेज़ों से ऐसा ही किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया अंग्रेज़ के फ़ौज में कोई दाखिल नहीं होगा, फतवा दे दिया। मौलाना जौहर ने कहा कि फांसी लग जाएगी हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने कहा कि फांसी तो दूर की बात है। अपना संदूक खोला, निकाला, सफ़ेद कपड़ा सर पे बांधा, कहा ये मेरा कफन है, ये मैं लेके घूमता हूँ। ये होते हैं मदारिस के फुजला जो पढ़े हुए होते हैं। अगर पढ़ा लिखा तबका समाज होगा तो इंशाअल्लाह हम कहीं, अभी एक बिल आया, आप लोग परेशान हैं, ये किसान बिल क्या, किसान बिल क्या, बहुत से लोग नहीं जानते हैं।
जो पढ़ा लिखा तबका है समझते हैं किसान बिल का मतलब ये है कि हम लोगों को मकई और गेहूं होता है तो ट्रैक्टर में डाल के गुलाब बाग जाते हैं और वहाँ पर जो ज़्यादा भाव देता है हम उसको बेच देते हैं, यही होता है। लेकिन अब ये वाला सिस्टम ख़त्म करने की बात की जा रही कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा। कौन सा वाला सिस्टम होगा? आपके थपकोल बस्ती में अररिया ज़िला से जो सबसे बड़ा व्यापार होगा वो आएगा। गेहूं अभी आपने नहीं बोया है, 3 महीना पहले आके कहेगा कि आप गेहूं कितना उपजाते हैं? कहेगा 15 कुंटल। अच्छा, तो 6 महीने के बाद गेहूं का सीज़न आने वाला है तो आप 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा और गेहूं की कीमत उसी वक्त तय कर लेगा। 6 महीना पहले अभी बीज भी नहीं डाला, पहले से नाम रख लिया बच्चे का वजूद नहीं, अम्मी के पेट में कोई नामो निशान नहीं, पहले नाम रख लिया। मंगला चंगला तो होगा, बेवकूफ़ नहीं कहेंगे उसको। तो वही है कि 6 महीना पहले आएगा, सेठ तय कर लेगा कि 15 कुंटल गेहूं हमको दीजिएगा। क्या कीमत होगी जी? 1000। चलो 6 महीने के बाद जब गेहूं तैयार कर लिया, पता चला कि 1000 नहीं, अब कीमत है कितना? 1500 रुपये। तो किसान का तो चूना लग जाएगा ना। ऐसा कानून आया, ज़बरदस्ती वाले कानून। खैर, मुझे उधर नहीं जाना है, मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर मानवता पैदा कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए। अगर हमने नहीं दिया ऐसा तो मेरे भाइयों, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम से हमने कुछ नहीं लिया। हमने एक मंत्र पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों, वैद पुराण संत मत भाको, तब लक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद की ज़िंदगी के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। अब मोहम्मद दुश्मनों पर कैसा रौब डालते थे? जैसे आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, वीएचपी, विश्व हिंद परिषद, अखिल भारतीय परिषद, ये इस देश के मुसलमानों के एंटी माने जाते हैं। आप इनका दिल कैसे जीतिएगा? तलवार लेके, नारे तकबीर बोलकर नहीं। आप इनका दिल जीत सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से। आपके गांव के अंदर अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप देख लीजिए, आपका कोई दुश्मन है तो आप कभी भी मिलता है आप उसको सलाम कर लीजिए प्यार से। एक न एक दिन वो सोचेगा कि मैं तो इसको हमेशा से जेल भेजने के चक्कर में लगा रहता हूँ, लेकिन ये जब भी मिलता है बेचारा सलाम करता है। तो कभी ना कभी दिल के अंदर उनका रहम आएगा, नरमी पैदा होगी। मेरे भाइयों, ये तरीक़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हज़रत अली का, उस्मान का, अबू बकर सिद्दीक का, जिनकी अच्छाई बयान किया, चतुर्भिर भरात्रि भिर्देव करिष्यामि कलिक्षयम्। इतनी अच्छाई थी कि वैद का जो ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता, उनके साधु संत मजबूर हुए कि अरे नहीं, भले ही अबू बकर है, उमर है, फारूक है, कोई भी है, लेकिन अच्छाई उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए अपने ग्रंथों में उनको जगह दो। ये तो आज के अनपढ़ गंवार लोग जो कुर्सियों में बैठ गए, वो आज मस्जिद के मीनारे तोड़वा रहे हैं नमाज और अजान के नाम पर। अजान गुनाह नहीं, अगर अजान गुनाह होता तो चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसलने वसंसकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका। मध्य प्रदेश के लोगों मीनारे तोड़े तुमने, क्यों? क्या अजान दी जाती है यहाँ से? अजान अखीर कलयुग के अंदर अंतिम अवतार देगा। तुम्हारे भविष्य पुराण के अंदर यह बात कही गई। उच्चलापी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उच्चलापी? उच्चलापी का मतलब ऊंची आवाज से लोगों को बुलाना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही तो किया ना। अजान में हम क्या करते हैं? वही करते हैं ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आइए, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आइए। ये थोड़े ना कहते हैं कि चंगा मछली पकड़ने आइए, ये तो नहीं कहते। ये तो नहीं कहते कि आओ किसी का कत्ल करने के लिए, नहीं कहते। पूज्य प्रार्थना के लिए हम बुला रहे हैं, लेकिन जिहालत इतनी है कि बस वो अल्लाह का नाम, कुरान का नाम, इस्लाम का नाम यूं ही लीजिए कि एकदम बिल्कुल बिदक जाते, परेशान हो जाते हैं। टूल टैक्स पे परेशान करना शुरू कर दिया, मेरी गाड़ी में बोर्ड नंबर प्लेट नहीं लगे थे, मौलाना आपको 105 रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, 55 टका दूंगा, ये अररिया नहीं, आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं दूंगा। बड़ी तशद्दुद में बात आ गई, बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। हमने कहा कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूँगा और मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं 55 रुपये ही दूंगा, 55 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा। बोला कैसे? आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, कहाँ क्या है नहीं? हमने कहा कि आई एम कमिंग जस्ट
from Jokihat, and Jokihat is it located in just nearby Araria district, only 19 kilometers away from here to Jokihat. पुलिस वाले जो आए हुए थे उनका भी माथा घुमा, तो हम तो समझ रहे थे मुल्ला जी है, पकड़ के दबा लेंगे। पीछे पूरा ट्रक वाला लग गया, भीड़। हमने कहा कि मेरी आईडी चेक करो, मैं कहाँ का हूँ, जोकीहाट का हूँ कि नहीं हूँ। पुलिस वाला पहले आके बोला मौलाना 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में बैठते हैं आप लोग, 50 टका में क्या जाता है, दे दीजिए ना। हमने कहा कि 50 टका नहीं, देने के लिए 100 टका भी दे सकते हैं, लेकिन नाजायज वसूली है इसलिए नहीं दूंगा 1 टका। भाई देखिए, बुजदिल बनकर रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमको याद आया, हाँ लॉकडाउन का ज़माना था, हाई स्कूल चौक में 3-4 ठो गाड़ी पकड़ लिया था गैस का। हमको याद आया, वो लॉकडाउन का ज़माना था, शायद कोई होगा उसमें से। गैस ला रहे थे गाड़ी में, मोटरसाइकिल पकड़ के जेल के अंदर, वो थाने के अंदर घुसवा दिया, करा के 1500 का चालान लाओ। बेचारा 700-800 रुपये का तो गैस लाया, 1500 का चालान कहाँ से देगा? जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला। तो फ़ोन किया शायद किसी को, हमको भी फ़ोन किया, हम भी स्कूले में थे, या मुकीम भाई होंगे कहीं पे, उन्होंने भी फ़ोन किया, कारी साहब ने फ़ोन किया, बोला मौलाना ऐसी ऐसी बात है, गैस की गाड़ी बाइक पे है, वो थाने के अंदर कर दिया, 3 या 4 बाइक अंदर कर दिया। हम ज़्यादा थाना छूना का चक्कर हमको अच्छा नहीं लगता, पुलिस वालों से ज़्यादा हमको वो है नहीं, जाते नहीं कभी, ये सब हमको झमेला लगता। हम मौलाना टोपी दाढ़ी वाला क्या कर सकते, ज़्यादा मस्जिद, ज़्यादा मदरसा, यहीं पर हम लोग नज़र आते हैं। चाय की दुकान में नज़र आ जाओ तो अभी आप ही लोग शिकवा कर दीजिएगा कि मौली साहब तो वहाँ बैठी खाली चाय पिए छी, होकर बात बोले छी, ऐसा होता। फ़ोन किया, हमने कहा कि चलिए मौका बढ़िया है, गैस की गाड़ी रोकने का परमिशन ही नहीं, अलाउ ही नहीं। हम पहुँचने के बाद हम जो बाइक लेके आए थे उसको पुल से उधर ही रख दिए। हमने कहा कहीं हमारा भी चालान न काट दे, इसलिए कि हेलमेट था नहीं हमारे पास भी। पैदले आए, मास्क लगा हुआ था, तो एक गाड़ी वाला आया, उसके पास बेचारे के पास हेलमेट भी था, गैस भी उसके पीछे गाड़ी में रखा हुआ, उसको सैलाब भी आया था हल्का फल्का उस वक्त में, तो उसको भी रोक दिया, बोला साइड करो, चालान कटेगा तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन है, तुम्हें पता नहीं कि कोरोना चल रहा। अब जब ज़्यादा पुलिस वाला हाँ हूँ करके बात करता है तो बेचारा वैसे भी डर जाता है आदमी। तो हमने कहा कि सर ये तो गैस है, गैस की गाड़ी है, जाने दीजिए इसको। तो एक मोटा सा थोड़ा गोरा सा करके, शायद अभियो होगा या अररिया से कहीं से आया था, वो हमको भी बोला हट ऐसा करने लगा, हमको डंडा वंडा दिखा दिया हमको भी। हमने कहा आप क्या कर रहे रे बाप। हमने कहा कि भैया तुम्हारा बड़ा बहू छोटा बहू किधर है? बोला क्यों, क्या कीजिएगा? हमसे नहीं पटिए। हमने कहा क्या करना? बोला चालान कटेगा इसका। हमने कहा कि 1 टका का चालान नहीं कटेगा। क्यों? गैस की गाड़ी। बोला गैस की गाड़ी, जाइए वहाँ बात कीजिए, छोटका बाबू वहाँ, बड़का बाबू वहाँ। तो हम वहाँ पहुँचे। हमने कहा कि सर ये गैस की गाड़ी है। मुंह में मास्क लगा हुआ था। मेरा नाम से वो लोग वाकिफ़ हैं, शक्ल से वाकिफ़ नहीं हैं। पुलिस थाने के जो लोग हैं जिम्मेदार हैं, तो वो मास्क लगा हुआ था। तो हम जब बात कर रहे थे उनसे, हमने कहा कि सर गैस की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं रोकने के लिए, आप 1500 रुपये इनसे चालान लीजिएगा। 2 गाड़ी आपने थाने में बंद करके रखा, 2 गाड़ी यहाँ पे आपने खड़ी की हुई है। बोला सर आपको मालूम नहीं है? बोला मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है कि ऑनलाइन बुक हो रहा है? हमने कहा कि सर आप जानते हैं ऑनलाइन बुक करना, अभी कर दीजिए तो मेरा गैस। कैसे ऑनलाइन बुक होता है, वेबसाइट क्या है? बोला नहीं आप लोग गैस के कंज्यूमर हैं तो आप लोग जानिए। हमने कहा कि जब आप नहीं करके दे सकते तो हम आम साधारण आदमी कैसे दे सकते? बोला नहीं तो 3 से लेके 5 तक आता है। हमने कहा कि 3 से 5 तक गैस की गाड़ी 2 ये बजे बांट करके चला जाता है, और 3 से 5 तक आके ढूंढते हैं तो गैस की गाड़ी वाले का नामो निशान नजर नहीं आता। क्या करें हम लोग? सैलाब आया हुआ है, घर के चूल्हे डूबे हुए हैं लोगों के, और आपने गैस की गाड़ी को अंदर कर दिया। हमने कहा कि ये बुढ़ा आदमी जो खा खा के पेट मोटा कर लिया, फुला लिया है, ये हमको भूप भूप करता है। हमने कहा कि यहीं पर बैठूंगा, धरना दूंगा। तब किसी ने कहा कि ये चतुर्वेदी साहब हैं, अगर बैठेगा तो बैठिए जाएगा, यहाँ पे आया ही इसी मूड से। तो उसके बाद वो आगे कह रहा सर आपकी कौन ठो गाड़ी? हमने कहा 4 ठो गाड़ी हमारी है।
वो क्या बोलता, अच्छा जाइए अंदर जाइए, जेके ला के गाड़ी सबको वो कीजिए। गाड़ी सब फ्री में वो दिन 4 मोटरसाइकिल को रिलीज़ किया है, पूछ लीजिएगा। आप ही की ही थपकोल ही का झुआ मझुआ का ही इधर का ही है, कहीं पे वो गाड़ी, गैस की गाड़ी, वो लड़के थे। तो ये है, वहीं पर अगर कुछ नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता आपको। हमने कहा कि कोरोना हाई स्कूल चौक में आपको दिख रहा है, कैटो डॉक्टर है आपका हॉस्पिटल में जो कि हार्ट में, बताइए तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, कितना कराए आप? कैसे पता चलेगा कि मैं संक्रमित हूं कि आप संक्रमित हैं? कैसे पता चलेगा? हर वार्ड के अंदर एक एक डॉक्टर को भेजते आप, तब हमको पता चलता कि हाँ आपको भी कुछ चिंता है कि लोगों को कोरोना से बचाएं। हमने कहा कोरोना से बचाने के लिए नहीं, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए आप लोग यहां पे खड़े हुए हैं आकर, बढ़िया करके हम भी झाड़ दिए। हमने कहा क्या करेगा, अधिकार है बोलने का, राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट ऑफ एक्सप्रेशन in front of the people and constitution, according to the Indian constitution, it is your fundamental rights. ये आपके हक और हुकूक हैं। अगर आपके नाम का कोई कंप्लेन नहीं लेता है जो कि हाट थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तो आपके बहुत सारे हक हुकूक, आप अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। ये चीज कब आएगी? जब हम पढ़े लिखे होंगे, नहीं तो फिर अनारी सनारी आदमी वो फिर धान गेहूं के खेत में जाकर के 25% ले लेगा आपको छीन करके। इसीलिए बहरकैफ ये दो चीज़ ज़रूरी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ में यूनिटी, इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पूरे पंचायत में, पूरे समाज में इत्तिहाद है, तो कोई भी अगर एक मामला हुआ ब्लॉक में, जोकी में, हॉस्पिटल में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो पूरे सारे लोग पहुँचे आप, कानूनी एतबार से आपका हक है ये। लेकिन नहीं, अच्छा वो उसके ऊपर केस हुआ, FIR हुआ, भल्ले हुआ है, मरने दो उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्लिमों का जैसदिन वाहिदिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर कहीं पर कोई पूरे बदन में कहीं अगर कट लग जाता है, सिंगी मछली अगर काट ले, वो कांटा लगा दे, तो पूरा बदन हु सी करते हैं हम लोग, दर्द से करते हैं। इसी तरीके से अगर समाज में एक मुसलमान को कोई परेशान कर रहा है, नाजायज उसके ऊपर केस कर दिया या फंसा दिया, या कोई उद्योगपति समाज का अगर कोई बड़ा राजनेता अगर उसको परेशान कर रहा है, तो आप मैदान में खड़े हो जाइए उनके साथ। वो भी इंसान हैं, उनको भी मौत आनी है। जब फिरौन ने कुछ नहीं बिगाड़ा इस दुनिया का, क्या बिगाड़ लिया? खुद बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक़ कर दिया गया। हमने देखा है बड़े बड़े तुर्रम खां को जो कि हाट के अंदर धूल चाटते हुए, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ताकत और अपने आप को खुदा कहने वाले, जो कि हाट की धरती में और बिहार सीमांचल की धरती में हमने देखा है पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जो आज मजबूर हैं, जिनको कोई लोग पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, ये जब ही हो सकती है जब आप अपने अंदर यूनिटी बनाइएगा, जब आप अपने अंदर ताकत बनाइएगा, तो इंशाअल्लाह ये 303 लेकर, प्रचंड बहुमत लेकर आपको इस देश से निकालने वाला कानून तो दूर की बात है, बल्कि जब जब आपके बारे में सोचेगा तो कम से कम 4 ग्राम खून उनका कम होना चाहिए कि नहीं, ये बुज़दिल कौम नहीं है। इन्होंने सिर्फ अभी इन्होंने आज़ादी के वक्त तलवार उठाई थी, ये तलवार को लेना अपने हाथ में भूले हैं, बल्कि उनके हर पेचो खम से वाकिफ है। इनके खून के अंदर आज भी वो गर्मी है कि आज भी अगर दुश्मनाने भारत के खिलाफ अगर तलवार उठा ले तो उनको सफाया करने की ये ताकत इस कौम के अंदर है। ये चीज़ हमको दिखाने की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगी? यूनिटी और इत्तिहाद से आएगी। तो दोनों काम करेंगे, एक तो अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं बच्चे लोग, पढ़ोगे ना तुम लोग भी? जितना भी बच्चा राजा है सब पढ़ेगा ना। और तुम लोग जो मोबाइले में घुस जाते हो जी, तो कैसे होगा? मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप आप लोग मत चलाइए, छोटे बच्चे मत चलाइए। बड़े लोग जो भी हैं वो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उसका मिसयूज़ मत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए। मेरे नाम पर भी एक गलत न्यूज़ छापी गई थी, हमने तो उसका FIR किया उस दिन। तो उस दिन हमको बढ़िया से पहचाना हमारा ये जो बड़ा बाबू साहब, बोले कि सर कौन लड़का? हमने कहा ऐसा ऐसा किया है। बोला अच्छा पकड़ के लाते हैं उसको। हमने कहा कि बस पकड़ करके 2-4 ठो डंटा बढ़िया से मार दीजिएगा, उसको कहिएगा कि फेक ID चला करके तुम ये काम करते हो, और दावा किया कि हमारी ID को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तुमसे बड़ा भी ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ होता है। तो यही, किसी को परेशान करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब हम ना करें। समाज की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू को बरकरार रखें। कुछ ऐसा काम कीजिए समाज के अंदर, माशरे के अंदर, कि पता चले कि ये लड़का बहुत शरीफ है, ये लड़का समाज के लिए बहुत अच्छा करता है।
कोई गरीब है तो उसकी मदद करता है। ये सब चीज़ होनी चाहिए हमारे नौजवानों के अंदर। ये नहीं कि रातों को 3 बजे बैठ करके गर्लफ्रेंड से आई मिस यू, नींद नहीं आ रही है, तो सड़क पे आके बैठ जाते। 2-2, 2:30, 3-3 बजे हमारे नौजवान लड़के ऐसे करते हैं। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर नींद नहीं आती, परेशान होते, तो 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह से दुआ कीजिए, परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं मानता हूं कि आपकी उम्र का तकाजा है, आपको आई लव यू बोलना है तो अम्मी के सामने बोलिए, मैया आई लव यू, आई लव यू बोलिए, तो मैया को बोलिएगा तो सवाब। बहन को, बीवी है तो उनको बोलिए, दादी है तो उनको बोलिए, दोस्त है तो उनको बोलिए, लेकिन किसी अजनबी औरत को, लड़की को मत बोलिए, नहीं तो फिर अगले दिन पंचायती भी आ सकता है आपके ऊपर। तो खैर, समाज में बहुत सारे अच्छे काम करने के होते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जहालत की बुनियाद पर दबाई जा रही। इसीलिए हम लोग अहद करें इस जलसे से कि भाई हम अपने अंदर तालीमी बेदारी लाएंगे, दोनों तालीम। अगर कोई बोलता है कि नहीं अंग्रेज़ी मीडियम में क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हमारे कोई आलिम दीन बोलते हैं तो दूसरे मकसद से बोलते होंगे कि आलिम दीन मना करते हैं कि अंग्रेज़ियत को मत बच्चों को दो। अंग्रेज़ी पढ़ने से मना नहीं करते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाइए, अंग्रेज़ी आपका बच्चा पढ़ेगा, अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चे को पढ़ाइए, मना नहीं है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन आप बच्चे को पता चला कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट्स योर, अंग्रेज़ से जाके बात कर रहा है, अब वो खड़े खड़ मूतने लग गया, पेशाब करने लग गया, तो उसके लिए मना कर रहे हैं हमारे उलमाए कराम। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए मना नहीं है, अंग्रेज़ियत को इख्तियार करने के लिए मना। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम आज इस जलसे से अहद करके उठें, आप वो मजमा है जो वाक़ईतन इस जलसे को सुनने के लिए सिद्क़ दिल से आए। 2 काम करना, एक अहद करके जाए कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर, समाज के अंदर में है ना, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन भी सामने आने वाला, पैसा लेकर के किसी को वोटवा मत दीजिएगा। जिसको भी देना हो आपको, जिसको भी कैंडिडेट चुनना हो, मुखिया को दीजिए, मेंबर को दीजिए, सरपंच को दीजिए, जिला पार्षद को दीजिए, इसको दीजिए, उसको दीजिए। मन में रख लीजिए हमको फलां को देना, हमको फलां अच्छा लगता है उसको देना है, दिल में रखिए, पैसा वैसा किसी का मत लीजिए। अगर आप पैसा लेकर देते हैं तो फिर वो चीज़ नाजायज़ और हराम हो जाती। इसलिए कि 5 साल के अंदर जो भी अगर वो गलत काम करेगा, कोई भी गुनाह का काम करेगा, घोटाले का काम करेगा, तो वो गुनाह उनको बाद में पहले आपको लिखा जाएगा। 100, 200, 500 में क्या होता, कुछ नहीं होता। हाँ, वोट डालिए, ऐसा नहीं कि वोट नहीं, वोट डालिए।